नमस्कार बच्चों, आज हम सुनहरी धूप का पाठ नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है तारे रात का आंचल सवारे। आंचल क्या होता है बच्चों? आंचल होता है जो हमारी माएँ होती हैं, दादी, ताई, काकी, नानी जो भी हैं, वो साड़ी पहनती हैं या फिर दुपट्टा ओढ़ती है। उनकी साड़ी का जो पल्लू होता है, जो कि कंधे से नीचे लटकता है, उसको हम आंचल बोल देते हैं। ठीक है, अभी हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में क्या है बच्चों? इस पाठ में आसमान में चमकने वाले तारों का वर्णन किया गया है। कवि को ये तारे जो हैं वो रात्रि रूपी नायिका के आभूषण जैसे प्रतीत होते हैं। कवि ने तारों की तुलना किससे की है? नायिका यानी कि जो स्त्री होती है, जो गहने पहनती है, ठीक है, उससे जो है तारों की तुलना की है। परंतु जो वैज्ञानिक हैं वो इन तारों की चमक, स्थिति और आकार आदि का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करते हैं। पढ़ते हैं। हमारी किस्मत सितारों में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। ठीक है बच्चों, मतलब हमारी किस्मत सितारे तय नहीं करते, हमारी किस्मत हम खुद तय करते हैं। हमारे अंदर जो काबिलियत है, हमारे अंदर जो साहस है या कुछ करने की जो क्षमता है, वो हमारी किस्मत तय करती है। चलिए पढ़ते हैं। मेघ रहित स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते तारे बड़े ही आकर्षक लगते हैं। मेघ रहित हो गया बच्चों, बिना बादल के साफ आकाश, ठीक है, जिसमें तारे हमें टिमटिमाते हुए क्या लगते हैं? बहुत ही सुंदर लगते हैं। कवियों ने रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए चमकने वाले इन तारों को भांति भांति की उपमाएं दी हैं। जो कवि हैं, कवि ने रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए, मतलब रात का जो सुंदर चित्र है उसका वर्णन करते हुए इन चमकने वाले तारों को अलग अलग, भांति भांति मतलब अलग अलग तरह की उपमाएं मतलब उदाहरण दिए हैं। कभी ये तारे आकाश के नीचे आंचल में जड़े हरे मोती जैसे प्रतीत होते हैं, हीरे मोती जैसे प्रतीत होते हैं, तो कभी श्वेत फूलों के गजरे जैसे लगते हैं। कवि क्या कहता है? कवि कहता है बच्चों कि कभी तो ये तारे उन्हें आकाश के नीले आंचल में, मतलब जैसे माँ का दुपट्टा होता है या फिर दुपट्टे पे कोई ऐसी काम होते जो हैवी दुपट्टे होते हैं, उन पे देखा होगा आपने स्टोन वगैरह जो लगे होते हैं, वैसे प्रतीत होते हैं। मतलब आकाश की तुलना की है उन्होंने उससे कि आकाश के नीले आंचल में जड़े हीरे मोती जैसे प्रतीत होते हैं, जो कभी तो सफ़ेद फूलों के गजरे जैसे लगते हैं और कभी उन्हें हीरे मोती जैसे लगते हैं। कभी उत्सुक होकर, उत्सुक मतलब व्याकुल होकर, ठीक है, पूछ बैठता है, आसमान से पूछ बैठता है, जग कर सजकर रजनी वाले कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले। जो है वो रात से पूछते हैं कि तुम इतना सज धज कर रात के समय में इन गजरों को, ठीक है, मतलब तारे रूपी जो गजरे हैं, इनको कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ बेचने लेके जा रहे हो। जैसा कि आप सभी भूगोल और विज्ञान में पढ़ चुके होंगे कि ये तारे वास्तव में चमकीले पिंड होते हैं। क्या होते हैं? पिंड। पिंड होता है बच्चों ठोस वस्तु का एक गोलाकार खंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पिंड बोलते हैं। जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। पिंड क्या होते हैं? जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण ये तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अभी हमें तारे जो हैं वो छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, उनका आकार बहुत ही बड़ा होता है। वो हमसे दूर होने के कारण हमें छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य भी जो है एक तारा या नक्षत्र है। सूरज जो है वो भी क्या है? एक तारा है, जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। जैसा कि हमें पता है कि सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी। सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाती है।
आकाशगंगा। आकाशगंगा होता है बच्चों आकाश में तारों का जो समूह होता है उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा में ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों नक्षत्र हैं। हमारे आकाशगंगा में बहुत सारे तारे ऐसे हैं, ठीक है, करोड़ों हैं ऐसे समूह तारों के, जिनकी अभी हम क्या नहीं कर सकते, गणना भी नहीं कर सकते। आकाशगंगा वास्तव में तारों के पुंज को कहते हैं। आकाशगंगा किसको कहते हैं? तारों के पुंज। पुंज यानी समूह को कहते हैं। अभी मानव ज्ञान की सीमा केवल सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्रमुख ग्रह तथा उनके उपग्रहों तक ही सीमित है। मतलब जो मनुष्य है उसका जो ज्ञान है वो केवल कहाँ तक सीमित है? सूर्य और उसके चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं और उपग्रह केवल उन तक ही। जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो खोज की है बस उतना ही उन्हें पता है। समय के साथ साथ भविष्य के अनुसंधान, कर्मश मतलब कर्म से, अनुसंधान मतलब खोज। भविष्य समय के साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आने वाले कल में और खोजें की जाएंगी, ठीक है। और इसी प्रकार हमारे सामने और तारे, उनके ग्रहों उपग्रहों के बारे में पता चलता रहेगा। नक्षत्र आकाश में चमकीली गैसों की गेंद के समान प्रतीत होते हैं। जो नक्षत्र होते हैं वो आकाश में कैसे दिखते हैं? चमकीली गैसों की गेंद के समान, ठीक है बच्चों। कैसे तारे चमकते कैसे हैं? तारे कैसे चमकते हैं? तारे जब चमकते हैं जब हाइड्रोजन और हीलियम गैस दोनों मिलकर रिएक्शन करती हैं, ठीक है, दोनों मिलकर गर्म होती हैं। जब वो दोनों मिल जाती हैं तो तारे चमकते हैं। इसमें मुख्यतः दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। कौन कौन सी गैसें होती हैं? एक तो हाइड्रोजन होती है और एक हीलियम गैस होती है। जब हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलती हैं तब जो है तारे चमकते हैं, जब ये रिएक्शन करती है साथ में। इन्हीं दो गैसों से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। इन्हीं दो गैसों से क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा यानी कि परमाणु ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा का बहुत ही शक्तिशाली रूप होता है। ये जो नाभिकीय ऊर्जा होती है इसमें से बहुत सी ऊर्जा निकलती है। जो ऊर्जा का क्या होता है? एक बहुत ही शक्तिशाली रूप होता है। ये दोनों गैसें नक्षत्र को इतना गर्म कर देती हैं कि नक्षत्र चमकते रहते हैं। इन दोनों गैसों के कारण ही जो है ये तारे और ये सारे नक्षत्र चमकते हैं, ठीक है। ईंधन से चलने वाले किसी इंजन में ईंधन खत्म हो जाने की तरह ही यह होता है। मतलब जैसे कोई गाड़ी हुई, ठीक है, गाड़ी बच्चों किससे चलती है? ईंधन से चलती है। जब ईंधन खत्म हो जाएगा तो वो रुक जाएगी। इसी प्रकार अगर गैस समाप्त हो जाएगी तो ये तारे, जैसा कि हमने सुना है, इनकी जो है चमक, जैसे जैसे इनकी गैस खत्म होती जाएगी इनकी चमक फीकी पड़ती जाएगी और लास्ट में आगे क्या होता है, जैसे हमने सुना भी है कि तारा टूट गया, तो वो तारा टूटने का मतलब क्या होता है? उसकी चमक खत्म हो गई है। गैस समाप्त हो जाने के बाद नक्षत्र गैस और धूल के विशाल बादल के रूप में फट जाता है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया, जब उनकी चमक खत्म हो जाती है तो वो टूटकर बिखर गिर जाते हैं, जिसको हम उल्का पिंड भी बोल देते हैं कि उल्का पिंड गिर गया धरती पर। सूर्य ही पृथ्वी के निकट स्थित सबसे बड़ा नक्षत्र है। जो सूरज है वो पृथ्वी के पास स्थित सबसे बड़ा क्या है? नक्षत्र है। इसलिए यह पृथ्वी से सबसे बड़े आकार के पिंड के समान दिखाई देता है। इसीलिए यह बड़ा क्यों दिखता है हमें सूर्य? क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे निकट है। और तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत दूर है, ठीक है। आकाश गंगा में ऐसे करोड़ों नक्षत्र हमसे दूर होने के कारण बस
प्रकाश पुंज की तरह तारों के रूप में दिखाई देते हैं। हमारी आकाशगंगा में करोड़ों ऐसे नक्षत्र हैं जो हमसे दूर होने के कारण बस हमें कैसे दिखते हैं, तारों के रूप में दिखाई देते हैं। जो बच्चों इनकी जो दूरी होती है वो बहुत ही करोड़ों मीलों दूर होती है, करोड़ों मील दूर होती है, अरब से भी ज़्यादा होती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसे नक्षत्रों की संख्या 200 करोड़ अरब से भी ज़्यादा है। जो ये नक्षत्र हैं जो पृथ्वी से बहुत दूर हैं, ठीक है, ये इनकी संख्या कितनी है, 200 करोड़ अरब से भी ज़्यादा, इनके बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों। इन नक्षत्रों के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। सभी नक्षत्र, सभी तारों के जो आकार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के जलने की मात्रा के अनुसार इनके रंग और चमक में भी अंतर दिखाई देता है। जैसा कि हमने बता दिया, जैसे जैसे हाइड्रोजन और हीलियम गैस की वो गैस खत्म होती जाएगी, उसकी मात्रा खत्म होती जाएगी, उसी प्रकार इनके रंग में और इनकी चमक में भी क्या आता चला जाएगा, अंतर आता चला जाएगा। कुछ नक्षत्र तो सूर्य से भी बड़े होते हैं, कुछ नक्षत्र सूरज से भी बड़े होते हैं। बाकी बच्चों हम इनके बारे में, तारों के और सूर्य के ग्रहों के बारे में साइंस में भी पढ़ेंगे, अपने साइंस की मैम पढ़ाएंगे इनके बारे में। कुछ नक्षत्र पृथ्वी के समान और कुछ नक्षत्र पृथ्वी से छोटे मंगल और बुध ग्रहों के समान हैं। कुछ नक्षत्र तो क्या होते हैं, पृथ्वी के समान होते हैं, और कुछ नक्षत्र पृथ्वी से छोटे होते हैं, जैसे मंगल और बुध ग्रह। ये भी हमारे ग्रह हैं, मंगल और बुध ग्रह, जो पृथ्वी से क्या हैं, छोटे हैं। पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि ये नक्षत्र एक दूसरे के पास स्थित हैं। अगर हम इन्हें पृथ्वी से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि ये नक्षत्र एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे से करोड़ों करोड़ों दूर होते हैं। परंतु वास्तव में ये नक्षत्र एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य का सबसे निकटवर्ती नक्षत्र उससे लगभग करोड़ मील दूर है। वैज्ञानिकों ने जो है अनुमान लगाया है कि सूर्य का जो सबसे निकट, उसके जो सबसे निकट नक्षत्र हैं वो भी उससे करोड़ों मील दूर है बच्चों। करोड़ों, आप सोच सकते हैं करोड़ कितना हो जाता है, ठीक है। अगर सबसे पास वाला करोड़ों मील दूर है तो सोचो बाकी के कितनी दूर होंगे। जिन नक्षत्रों में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की ज्वलनशीलता क्या होता है, जलने की क्षमता अभी कम नहीं हुई है, उन नक्षत्रों का रंग सूर्य के समान कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है। जिनकी गैस, हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस जो होती हैं, उनकी जलने की क्षमता कम नहीं होती, तो उनका रंग सूर्य के समान रहता है। जैसे सूरज हमारा पीला होता है वैसे ही रहता है। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं उनके रंग लाल, जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा पीले से कैसा हो जाएगा, रंग लाल हो जाएगा, फिर लाल से नीला हो जाएगा और फिर धीरे धीरे काला पड़ जाएगा। जैसे आपने कभी कोयला देखा होगा, कोयला जलता है तो पहले पीला, फिर धीरे धीरे लाल, फिर नीला और फिर काला होकर बिल्कुल बुझ जाता है। उसी प्रकार इन नक्षत्रों के रंग में होने वाले परिवर्तन का मूल कारण इनकी ऊर्जा की स्थिति में होने वाला परिवर्तन है, यानी कि इनकी एनर्जी जो होती है वो कम होती जाती है। इसीलिए इनकी चमक में, इनके रंग में परिवर्तन आता जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी जो है, हमने पढ़ा होगा साइंस में कि पृथ्वी जो हमने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ क्या करती है, सूर्य के यानी कि सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी परिभ्रमण के कारण हमें प्रतीत होता है कि सूर्य और नक्षत्र क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, परंतु वास्तव में वो नहीं चलते, बल्कि क्या चलती है,
पृथ्वी चल रही होती है। ठीक है, सूरज कभी भी नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। नक्षत्र भी गति करते हैं, परंतु पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण उनकी गति हमें क्या नहीं होती, महसूस नहीं होती। आसमान में तारे टिमटिमाते हुए इसीलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनकी रोशनी पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा की सघन गतिशील परतों को पार करती हुई हम तक पहुंचती हैं। आसमान में जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनकी जो रोशनी होती है वो पृथ्वी के चारों ओर जो हवा होती है ना उपस्थित होती है, हवा होती है, तो उस हवा में जब गतिशीलता होती है तो उसके कारण जो है वो हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। वायु वेग के कारण तारों का प्रकाश कभी जलता तो कभी क्या हो जाता है, बुझ जाता है। दिन के समय ये तारे कहीं खोते नहीं हैं बच्चे। जो तारे होते हैं वो ये नहीं है कि बस रात को ही निकलते हैं, नहीं, वो दिन में भी रहते हैं, पर दिन में हमें वो दिखाई क्यों नहीं देते, सूर्य के तेज प्रकाश के कारण। ठीक है, सूर्य का प्रकाश इतना तेज हो जाता है कि उसके कारण वो तारे जो है धुंधले पड़ जाते हैं। दिन के समय तारे कहीं खोते नहीं हैं, बल्कि सूर्य के तीव्र प्रकाश में धुंधले पड़ जाते हैं। सांझ ढलने पर ये तारे पुनः आसमान के आंचल में हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सौर ऊर्जा और खगोल विज्ञान का ज्ञान जो जो बढ़ता जाएगा, जो जो यानी कि जैसे जैसे सौर ऊर्जा का ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम, और खगोल विज्ञान का ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, विश्व जो है मानवता के कल्याण हेतु अनगिनत प्रयास तेज होते जाएंगे। तभी कवि जयशंकर प्रसाद जी की यह कल्पना साकार होगी। देख, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकिल बिखरे हैं हो निरूपाए, समन्वय उनका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। शक्ति के विद्युत कण, विद्युत बच्चों विद्युत होता है बिजली, पर यहाँ पे बिजली के रूप में विद्युत का प्रयोग नहीं हुआ है। शक्ति के विद्युत कण यानी कि शक्ति के जो हमारे ऊर्जा के जो कण हैं वो मानव के जो हैं क्या हो रखे हैं, व्यस्त हो रखे हैं। व्यस्त मतलब बच्चों बिजी, यानी कि मानव विकिल बिखरे हैं हो निरूपाए, मतलब व्याकुल होकर क्या हो गए हैं, बिखर गए हैं। सब अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, जो हमारे ऊर्जा के, हमारे मानव के अंदर जो ऊर्जा है उसके जो कण हैं वो बिखर गए हैं। समन्वय उनका करे समस्त, जब सभी उनका समन्वय करेंगे, एक साथ करेंगे, इकट्ठा करेंगे सभी, विजयी मानवता हो जाए, तब मानवता की क्या होगी, विजय होगी। ठीक है, ये था बच्चों आपका तारे रात का आंचल सवारे पाठ। अब हम इसके अगली कक्षा में इसके जो है शब्दार्थ और कठिन शब्द करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।